गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक ठाक है? अच्छा, ये एनी हाउ जरूरी है ना? सब चीजें होना जरूरी है। एवरीथिंग शुड बी फाइन। तो हमारा क्या हो गया था? कार्बोहाइड्रेट हो गया था। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल बताओ तो। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड, एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड, जल्दी कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड, एग्जांपल ऑफ, चलो। और राइबोज किसका एग्जांपल है? जल्दी बताओ। राइबोज, राइबोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? ग्लूकोज। फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ये किसके? गैलेक्टोज, ये किसके एग्जांपल है? मोनोसेकेराइड के। कितने किसके हैं? मोनोसेकेराइड के। ठीक है, मोनोसेकेराइड के। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये किसके? मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। डाइसेकेराइड के वही माल्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, है ना? माल्टोज, लैक्टोज और क्या हो जाएगा? सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज किससे मिलकर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर। ठीक है, लैक्टोज किससे मिलकर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर अगर पॉलीसेकेराइड में, तो पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा? सबसे जटिल श्रृंखला होती है ना? 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं इसमें। किसमें? पॉलीसेकेराइड में। इसमें स्टार्च जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, 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 है ना? काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, सेल्यूलोज। ठीक है, ये सब चीजें होती है। चलो, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनना होता है? जल्दी बताओ। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ रहता है? 20। कितना? 20। ठीक है, 20 में से 10 अपने शरीर, अपने बॉडी के अंदर रहते हैं और 10 हम जो है भोजन से प्राप्त करते हैं। 10 कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत प्रोटीन जो है वो बॉडी बनाने में भाग लेता है? 15%, 15%। ठीक है, कितना 1 ग्राम में, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल्दी बताओ, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.3 पर किलो कैलोरी, 4.3 किलो क्लोरीन। ठीक है, चलो फैट की बात करें। फैट जो है वो किस में ज्यादा पाया जाता है? लेडीज में। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जो पर डे बच जाता है ना, जो अपनी एनर्जी जो भी काम कर रहे हो उसमें से जो पर डे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होकर क्या करता है? वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। ठीक है, चलो, 1 ग्राम वसा में कितना प्रोटीन, ये अपना कितने प्रतिशत ऊर्जा होती है? कितनी ऊर्जा होती है 1 ग्राम में? 1 ग्राम में कितनी होती है? कितनी ऊर्जा होती है 1 ग्राम में? 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम ये वसा में, फैट में, है ना? चलो ठीक है, अगर सपोज कीजिए मेरस में प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन से रोग हो जाएंगे? मेरस में ये अपना प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेरस्मस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मेरस्मस। और क्वाशेकार्स, क्वाशेकार्स, क्वाशेकार्स। फाइन। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, केसिन। ठीक है, केसिन। ठीक है, और कौन सा जो है ग्लूकोज कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? लैक्टोज, लैक्टोज श्रृंखला पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटामीन, गेहूं में ग्लूटामीन। और ग्लोबुलिन किसमें? ब्लड में। ग्लोबुलिन किसमें? कीटों के बाह्य कंकाल जो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन की। किसकी बात करते हैं? विटामिन, विटामिन, विटामिन। ठीक है, किसकी बात करते हैं? विटामिन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है विटामिन, कैसे होता है विटामिन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उसके नाम, है ना, केमिकल नेम जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा है वो विटामिन। क्या है? विटामिन, विटामिन। ठीक है, सबसे पहले विटामिन जो क्या होता है, ये हमें यानी कि जो रोग होते हैं, है ना, रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? विटामिन हमें क्या करता है? रोग से बचाता है, रोगों से बचाता है। ठीक है, रोगों से बचाने का कार्य करता है कौन? विटामिन। विटामिन, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ फैट्स में सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो है वो किसमें? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो विटामिन के फादर है वो है फंक साहब। कौन है? फंक साहब विटामिन के फादर है। फंक साहब क्या है? विटामिन के फादर है। ठीक है, देर आर टू टाइप्स विटामिन, देर आर टू टाइप्स विटामिन, टू टाइप्स विटामिन, टू टाइप्स विटामिन। ठीक है, पहला सोल्यूबल इन फैट्स, सोल्यूबल इन फैट्स, ठीक है, और सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले वाटर में कौन कौन से जो फैट्स हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वाटर में सोल्यूशन देखो, WBC। ठीक है, W का हो गया वाटर, क्या हो गया? वाटर। और B और C का मतलब ये हो गया कि B और C जो विटामिन होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। वाटर में क्या होता है? घुलनशील होता है। WBC, WBC, WBC वाटर में घुलनशील होता है। और जो बाकी बचे उसको आप फैट्स में विलय कर दो। फैट्स में कौन कौन से बचे हैं? A हो गया हमारा, D हो गया, BC को निकाल दो, है ना, E हो गया, K हो गया। ये किस में सोल्यूबल होते हैं? ये फैट्स में, फैट्स में घुलनशील होते हैं, यानी कि वर्षा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? वर्षा में घुलनशील होते हैं। तो WBC मतलब वाटर, W मतलब वाटर, BC मतलब B और C विटामिन किस में? पानी में घुलनशील होते हैं। और बाकी हम बात करें BC को छोड़कर A, D, E, K, ये किस में घुलनशील होते हैं? ये वर्षा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? वर्षा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वर्षा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? वर्षा में घुलनशील होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं हम आगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। एक्चुअली में ये जो विटामिन ए है ना, ये हमेशा पीले फलों में पाया जाता है। किसमें? पीले फलों में। यानी कि कह सकते हैं कि ये हमेशा जो विटामिन ए है वो पके हुए फलों में पाया जाता है। किसमें? पके हुए फलों में पाया जाता है। कौन? विटामिन ए। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। किसमें? गाजर में, गाजर में, गाजर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन ए। ठीक है, इससे क्या होता है? जो रतौंधी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है, ब्लाइंडनेस, है ना। क्या हो जाएगा? रतौंधी या ब्लाइंडनेस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लाइंडनेस। सबको पता होगा, ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है इसकी कमी। तो किस में पाया जाता है? हमेशा पके हुए फलों में या अधिकतर पीले फलों में जो है ये विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए फलों में या पीले फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है?
रतौंधी रोग होता है। ठीक है, मछली का जो यकृत है वो खाना चाहिए उसकी तेज के लिए। ठीक है, अंडा भुर्जी जो भी चीज लगे खा लो, क्या दिक्कत है, बॉडी को खाना चाहिए मात्र। फुल खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खाना नहीं मिला तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए खाना जो भी मिले खा लो, फुल खाओ, फुल सो, फुल पढ़ाई करो, है ना। यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, सब मोह माया, है ना। प्रयागराज वाले बाबा को सुना होगा, अकेले रहना शांत पसंद करते हैं, जो अपने आप पर काबू पा लिया वो दुनिया को जीत गया, है ना। यस, जो खुद के ऊपर काबू नहीं है उससे वो कुछ नहीं कर पाएगा। खुद पर कंट्रोल करना सीखो, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, खुद पर काबू करना सीख गए तो लाइफ इजी बन जाएगी, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। सेल्फ के ऊपर काम करोगे, दुनिया पीछे पीछे दौड़ आएगी। ठीक है, ज्यादा हो गया ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, ट्रुथ यही, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया यहाँ पर, विटामिन ए का नाम क्या हो गया, ये अपना रेटिनॉल, रेटिनॉल हो गया। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता। ठीक है, विटामिन बी की बात कर लो। विटामिन बी, इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है, बायोटीन होता है ना। क्या होता है, थायमिन, सॉरी कौन सा होता है, थायमिन, है ना। क्या होता है, थायमिन। इसका केमिकल नाम क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन। ठीक है, ये कई विटामिनों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ विटामिन्स, ग्रुप ऑफ विटामिन। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कैसी भी बीमारी हो तो विटामिन B12 का जो है वो दे देंगे, है ना। इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन बी की, तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी ग्रुप ऑफ विटामिन्स, ग्रुप ऑफ विटामिन्स। विटामिन बी क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ विटामिन्स। इसका जो केमिकल नेम है क्या हो जाएगा, थायमिन। थायमिन क्या हो जाएगा, थायमिन, है ना। क्या हो जाएगा, थायमिन, ग्रुप ऑफ विटामिन्स, विटामिनों का समूह, समूह, समूह। ठीक है, अब ये अन्य प्रकार के होते हैं, इसे हम देखते हैं वन बाय वन। B1, इसे क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थायमिन कह देंगे। ठीक है, एक आता है B12। B12 का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइबोफ्लोविन। कौन सा हो जाएगा, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। B2 ये हमेशा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो B2। B2 ध्यान रखना लाइफ में। ठीक है, लाइफ में ध्यान रखना, विटामिन B2 कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बहुत काम आएगा, है ना, राइबोफ्लोविन। ठीक है, सपोज कीजिए B2 नहीं दिया और सपोज कीजिए नाम ही दे दिया राइबोफ्लोविन, तो इसलिए नाम याद होना जरूरी है, कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी। ए का रेटिनॉल। ठीक है, सपोज कीजिए रतौंधी किस रोग की कमी से होती है, वहां पर विटामिन ए नहीं दिया, रेटिनॉल दे दिया, तो है ना, तो ये नाम याद होना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, विटामिन बी को क्या कहेंगे, थायमिन। क्या कहेंगे, थायमिन कहेंगे। विटामिन बी को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, B2 को क्या कहेंगे, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन कहेंगे। विटामिन बी कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखना। ठीक है,
तो राइबोफ्लाविन कहते हैं इसको। कहाँ पर पाया जाता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिख दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है, चलो B2 की बात हो गई। यहाँ पर बात करते हैं B3 की। B3 निकोटिनामाइन, 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 निकोटिनामाइन। ठीक है, B2 कहाँ पर है? निकोटिनामाइन, निकोटिनामाइन, निकोटिनामाइन। B2 क्या हो गया? निकोटिनामाइन, निकोटिनामाइन। B2 का, सॉरी B3 है ना, ये B3 है, निकोटिनामाइन। क्या है? निकोटिनामाइन, है ना, या नियासिन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से है ना बाल पकने लगते हैं भाई साहब। B3 की कमी से होते क्या होता है? बाल पकने लगते हैं भाई, बाल पकने लगते हैं, ध्यान रखना। B3 की कमी से क्या होता है? बाल पकने लगते हैं। बाल गिरने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। ठीक है, बाल गिरने के लिए तो अलग विटामिन होगा, देखते हैं क्या होता है, कभी हो तो, है ना, अच्छी बात है, कभी पकड़ में आ जाए। तो निकोटिनामाइन क्या हो जाएगा? इसका B3 का नाम, B3 का नाम निकोटिनामाइन। बाल पकने लगते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? B3 की कमी से बाल पकने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। B3 से बाल, B से बाल, B से B3 ठीक है, बाल पकने लगते हैं। चलो B3 हो गया हमारा। B5 की बात करते हैं। B5, ठीक है, B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथाइमिन, पेंटोथाइमिन। क्या कहते हैं? पेंटोथाइमिन। तो पेंटोथाइमिन, पेंटोथाइमिन, इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? ये सॉरी, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पेंटोथाइमिन। 5 मतलब पेंटो, 5 मतलब पेंटो। ठीक है, B मतलब थाइमिन, थाइमिन, B मतलब थाइमिन, और 5 मतलब पेंटोथाइमिन, 5 थाइमिन। क्या हो जाएगा? 5 थाइमिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। कौन सा होता है? पेलेग्रा, पेलेग्रा और त्वचा रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा होता है? पेलेग्रा, पेलेग्रा प्लस त्वचा रोग होता है। कौन सा होता है? त्वचा रोग होता है। ठीक है, कमी से कौन सा? पेंटोथाइमिन की कमी से कौन सा होता है रोग? पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है। पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है, पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है। पेंटोथाइमिन, पेंटो मतलब समझ जाना 5, B5 लिखा हुआ जाएगा, पेंटो लगा देना, फिर बाद में थाइमिन, पेंटोथाइमिन, पेंटोथाइमिन। ठीक है, गुड, आ गया समझ में अब, है ना। तो पेलेग्रा त्वचा रोग, त्वचा रोग, त्वचा रोग, त्वचा पेलेग्रा त्वचा रोग, पेलेग्रा त्वचा रोग होता है, पेलेग्रा होता है और त्वचा रोग होता है B5 से। 6 से पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, B6 से पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन होता है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पारिडॉक्सिन, पारिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसका क्या हो जाएगा? बोटनी का, ये अपना केमिकल नाम हो जाएगा, केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन। B6 का, B6 का, B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। B6 में पायरिडॉक्सिन
पायरिडॉक्सिन। B6 में पायरिडॉक्सिन कमी से एनीमिया रोग होता है। B2 बी का नाम थायमिन हो जाएगा, विटामिन बी का नाम थायमिन हो जाएगा। B1 थायमिन ही रहेगा। B2 को क्या कहेंगे? राइबोफ्लोविन। B2 को क्या कहेंगे? राइबोफ्लोविन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। B3 को निकोटिनोमाइड। ठीक है, निकोटिनोमाइड। ठीक है। B5 को पेंटाथाइमिन। B6 को क्या कहेंगे यहाँ पर? पायरिडॉक्सिन। B6 को क्या कहेंगे? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। ठीक है। B7 ये पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सिन है ना। चलो ये हो गया पायरिडॉक्सिन। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। B7 की बात कर लेते हैं। ठीक है। B7 को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? बायोटिन। क्या बोलेंगे? बायोटिन। ठीक है। B7 को बायोटिन। B7 को क्या बोलेंगे? बायोटिन। ठीक है। इसकी कमी से B7 की वजह से लकवा मार जाता है भाई साहब, लकवा मार जाता है, लकवा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से लकवा रोग हो जाता है। कौन सा? B7 की कमी से बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटिन। क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम बायोटिन। इसकी कमी से क्या होता है? लकवा मार जाता है। क्या हो जाता है? लकवा मार जाता है। किसकी कमी से? B7 की कमी से लकवा मार जाता। ठीक है। B7 की वजह से लकवा मार जाता है। इसका नाम बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन। B7 बायोटिन। B6 पायरोडॉक्सिन। ठीक है। B5 पेंटाथाइमिन। ठीक है। B3 में क्या आएगा? निकोटिनोमाइड। B3 निकोटिनोमाइड। ठीक है। B2 राइबोफ्लोविन। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। पेलिग्रा किसकी वजह से होता है? पेंटाथाइमिन। पेलिग्रा या त्वचा रोग किसकी वजह से होता है? पेंटाथाइमिन की कमी से होता है। ठीक है। 7th की बात करें, B7 में कौन सा होता है? लकवा मार जाता है। ठीक है। बायोटिन जिसको बोलते हैं, बायोटिन लकवा मार जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इट्स वेरी इजी, सिंपल, फाइन। आगे बढ़ते हैं, उड़ा दोगे, है ना। इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना वाला। चलो B11। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम? फार्मिक एसिड। B11 है ना। B11 फार्मिक एसिड इसका नाम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फार्मिक एसिड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फार्मिक एसिड। B11 फार्मिक एसिड। ठीक है। इसकी कमी से पैचेस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पैचेस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पैचेस रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पैचेस रोग हो जाता है। फार्मिक एसिड है ना, इसकी कमी से B11 की वजह से पैचेस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पैचेस रोग हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा? पैचेस रोग हो जाता है। फाइन। चलो तो B11 हो गया। B12 की बात करते हैं। B11 फार्मिक एसिड, फार्मिक पैचेस रोग हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। B12 साइनोकोबालामिन।
साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम है भाई साहब, साइनोकोबालामिन, साइनाकोबालामिन, साइनाकोबालामिन, साइनाकोबालामिन B12, बाला 12, बाला 12, बाला 12, ठीक है, बाला 12, 12, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन 12, ठीक है। और 11 फार्मिक एसिड, 11 कौन सा फार्मिक एसिड, 11 कौन सा फार्मिक एसिड, और 12 साइनोकोबालामिन, 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 ठीक है ना। पार्सिशियन एनीमिया, चमड़ा श्वेत हो जाता है, इसमें क्या साइनोबालाकोबालामिन, इसमें जो है ना, जो स्किन हमारी है वो व्हाइट हो जाती है, स्किन यानी त्वचा हमारी क्या हो जाती है, व्हाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, स्किन व्हाइट, यानी कि त्वचा हमारी जो है वो सफेद हो जाती है, सफेद, है ना, या चर्म रोग बोल सकते हैं इसको, चर्म रोग, उसको डर्मिस बोलते हैं, वो डर्मिस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगी, स्किन व्हाइट हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी, है ना, व्हाइट हो जाएगी स्किन, है ना। तो साइनोकोबालामिन B12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, साइनोकोबालामिन हो गया। B7 को बायोटिन का विटामिन H भी बोलते हैं, B7 जो है ना विटामिन हमारा, उसको विटामिन H भी कहते हैं। तो विटामिन H किसको कहते हैं, तो B7 को कहते हैं, ध्यान रखना, विटामिन H किसको कहते हैं, तो B7 को कहते हैं, B7 को कहते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे विटामिन C, अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C का जो नाम है, केमिकल नेम क्या हो जाएगा विटामिन C का, विटामिन C का केमिकल नेम, विटामिन C का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन कौन सा हो जाएगा, C, विटामिन C। विटामिन C से क्या लग रहा है, विटामिन C से क्या लग रहा है, विटामिन C से एस्कॉर्बिक रोग, इसका एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, ठीक है, ये जो है वो घाव भरने का कार्य करता है, ठीक है, घाव भरने का कार्य करता है, घाव भरने का कार्य करता कौन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, घाव भरने का कार्य करता है, मरहम लगाने का कार्य करता है ना, वो दिल वाला मरहम नहीं, ये घाव जो है ना, चोट लग जाती है वो घाव भरने का कार्य करता है, ठीक है, वो दिल वाला नहीं, मरहम लगाने, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो चीज नहीं है ना। तो ये क्या करता है, घाव भरने का कार्य करता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एक्चुअली में क्या होता है, ये खट्टी चीजों में पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम आंवला ले सकते हैं। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आंवला में, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, आंवला, मुख्य स्रोत क्या है, आंवला है, क्या है, आंवला, आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो खट्टी चीजें होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलेगा, आंवला ले लो, संतरा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, ये पाया जाएगा। एक्चुअली में ये क्या होता है, जैसे हम सब्जी को गर्म करते हैं तो विटामिन C खत्म हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, जो हम सब्जी उब्जी गर्म करते हैं, जिस प्रकार से नमक को सब्जी में डालते हैं तो नमक जो आयोडीन है वो खत्म हो जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, इसको गर्म चीज में या सब्जी में डालते हैं तो खत्म हो जाता है विटामिन C। तो इसको कच्चा खाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, कच्चा खाना पड़ता है ना। और जो कोई भी सब्जी है उसको छीलने से, है ना,
सब्जी को छीलने से और शराब पीने से भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। शराब पीने से या सब्जी को छीलने से भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, विटामिन सी खत्म हो जाता है। किससे प्राप्त होता है? आंवला से या खट्टी चीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो शराब पीने से या सब्जी को छीलने से क्या हो जाता? विटामिन सी खत्म हो जाता है। या गर्म सब्जी में डाल दो तो भी खत्म हो जाता है। सब्जी में डालकर उबाल दो तो इसका जो है विटामिन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये हमारा था क्या था? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, घाव भरने का कार्य करता है। आंवला इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर विटामिन सी के बाद विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का जो है वो नाम क्या है यहाँ पर? कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम। क्या हो जाएगा? रासायनिक नेम या केमिकल नेम। केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कैसे प्राप्त होता है ये? इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग होता है इसकी कमी से। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग होता है। किसकी? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कैसे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से। कैसे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक, और सबसे तेज बढ़ने वाला जो है वो विटामिन डी है। ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला विटामिन है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी। विटामिन डी सबसे तेजी से बढ़ने वाला विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी सबसे तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी। सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन डी। ठीक है, सूर्य से रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से, तो डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी सबसे ज्यादा तेज बनने वाला विटामिन है। कोई दिक्कत नहीं। कैल्सीफेरॉल, इसका जो रासायनिक केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन हमारा जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम ये केमिकल नेम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और ये टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल है ना। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ठीक है, क्या होती है इसमें? जनन क्षमता, जनन क्षमता प्रभावित होती है। प्रभावित होती है। विटामिन ई से क्या होता है? जनन क्षमता प्रभावित होती है। जनन क्षमता प्रभावित होती है विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। जनन क्षमता प्रभावित होती है। जनन क्षमता प्रभावित होती है विटामिन ई की कमी से। किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। अंकुरित, अंकुरित अनाज में पाया जाएगा। अंकुरित यानी कि नए नए जो पौधे जो अपना जो बीज है ना वो शुरुआत में उगते हैं, वही जैसे चना भुना हुआ जो चना
गलाया हुआ है ना, पानी में डाला हुआ चना 1-2 दिन बाद रख दो तो उसके पर जो है वो अंकुर बीज निकल आएंगे, है ना, तो वो निकल आएगा, तो वो सबसे बढ़िया रहता है इस चीज के लिए, जनन क्षमता के लिए, विटामिन ई के लिए। ठीक है, अंकुरित बीज खाना पड़ते हैं, अंकुरित बीज खाना पड़ते हैं। चाहे मूंग की दाल ले लो अंकुरित करके वो खाओ, सबसे बेस्ट है ना, और ये अंकुरित चने ले लो, क्या दिक्कत। तो ये सब चीज है ना। चलो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाए, टेकोफेरा। टेकोफेरा ये क्या होता है, स्वयं निर्माण कर लेता है अपने आप, कोशिकाएं स्वतः निर्माण कर लेती है इसका, कोशिका जो है वो स्वतः निर्माण कर लेती है, क्या कर लेती है, स्वतः निर्माण कर लेती है। कोशिकाएं जो है विटामिन ई को स्वतः निर्माण कर लेती है, स्वतः बना लेती है उसको, खुद से बना लेती है। टेकोफेरल है ना, जनन क्षमता को प्रभावित करता है, अंकुरित बीजों में पाया जाता है, कोशिका स्वतः इसका निर्माण कर लेती है। अब विटामिन ई के बारे में तो अच्छे से पता होगा किस लिए काम आता है। विटामिन के किस लिए होता है, विटामिन के किस लिए होता है, रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। और विटामिन के का नाम जो है, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिलोक्विनोन। भाई साहब ये होता है नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का जो नाम होता है वो क्या होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के फिलोक्विनोन हो जाएगा, है ना। और विटामिन डी कैल्सीफेरल, विटामिन ई टेकोफेरल, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन की किस काम में आता है, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है, रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है। विटामिन के, ठीक है, खून का थक्का, इसकी अधिकता शरीर से हानिकारक है, टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है भाई साहब, टमाटर व हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। टमाटर व हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, टमाटर हरी सब्जियों में पाया जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे विटामिन यहाँ पर कंप्लीट। विटामिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिनरल्स की। मिनरल खनिज पदार्थ, मिनरल्स जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स, ठीक है, क्या करते हैं, बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स यानी बड़े और छोटे, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो मैक्रो में कौन से आ जाएंगे यहाँ पर समथिंग हम देखेंगे तो 8 से 9 पाए जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं कौन कौन से। कैल्शियम, दूसरा आ जाएगा पोटेशियम नहीं, पी का क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। फास्फोरस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, फास्फोरस के बाद पोटेशियम, सल्फर, क्या हो जाएगा, सल्फर के बाद आ जाएगा हमारा 5वें नंबर पर, सल्फर के बाद क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और नोवा जो हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन। यानी कि माइक्रो मिनरल्स कितने पाए जाते हैं? 9। कितने? 9। ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस किसमें सहायक होता है? हड्डियों और अस्थियां और किसमें? दांतों को निर्माण में सहायक होता है फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें, ठीक है। और सल्फर की बात करें तो नाखून, प्रोटीन वाले जो बाल और नाखून जो है ना, उससे क्या प्राप्त है? किसके निर्माण में सहायक होता है? इसमें सल्फर। सल्फर जो है वो नाखून और बालों के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर, ठीक है। सल्फर, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस दांतों के निर्माण में पता है। पोटेशियम धड़कनों को नियंत्रित करता है भाई साहब। पोटेशियम क्या करता है? धड़कनों को नियंत्रित करता है। तो माइक्रो मिनरल्स कितने टोटल? 9 पाए जाते हैं, 9 होते हैं। और ये समथिंग 8 के समथिंग होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 8 के समथिंग होते हैं। चलो देखते हैं। आयोडीन दूसरा हो जाएगा हमारा, आयरन तीसरा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, फिर बी आ जाएगा, एक और बी आ जाएगा, और क्लोरीन। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7। एक और है, वो कौन सा आ जाएगा? कुछ छुट्टा हुआ है कुछ, देखो। क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो ये मैक्रो में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैक्रो में ये मैक्रो में हो जाएंगे और ये माइक्रो में हो जाएंगे, ठीक है। मिनरल्स जो है वो ये मैक्रो, ये मिनरल्स, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये इसमें आयोडीन, आयरन और कोबाल्ट, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और ये कौन सा हो जाएगा? और ये क्लोरीन, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे खनिज यहाँ पर खत्म हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शरीर में पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार, शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, है ना। शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, है ना। तो हम अगर देखते हैं वाटर कितना प्रतिशत पाया जाता है। वाटर की बात करें, पानी, जो वाटर है ना, पानी, वाटर 65% के समथिंग वाटर पाया जाता है हमारी बॉडी में। 65% के समथिंग, 65 के समथिंग। वसा कितनी होती है? फैट जो होता है वो कितना होता है? 16%। कितना? 16, यानी कि वसा, फैट या वसा। प्रोटीन की बात करें तो 15%। प्रोटीन जो होता है वो कितना? 15%। प्रोटीन होता है कितना परसेंट? 15%। प्रोटीन कितना? 15%, ठीक है। मिनरल्स जो होता है वो कितना होता है? 4% मात्र। मिनरल्स कितना? 4%। कार्बोहाइड्रेट 1%। कार्बोहाइड्रेट्स कितना? 1% होता है, 1%। वाटर 65%, है ना। फैट्स 16%, वाटर 65, फैट 16,
प्रोटीन 15, मिनरल्स 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट बॉडी बनाने में कितनी सहायता करता है, 1% सहायता करता है। ठीक है, बॉडी निर्माण में 1% सहायता। तो ये वाटर हो गया 65, फैट 60 है ना, प्रोटीन 15, मिनरल्स 4, कार्बोहाइड्रेट 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब विभिन्न तत्व है ना, विभिन्न पोषक पदार्थ हो गए। अब ये तत्व एलिमेंट, विभिन्न तत्व या एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में देखते हैं कौन सा तत्व सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितना, लगभग 65% के समथिंग, 65% के समथिंग पाया जाता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कार्बन जो है वो 18.5%। कार्बन कितना, 18.5%, 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन तीसरा हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन 9.5%, 9.5% जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कौन सा कितना पाया जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन 3.2%। ठीक है, 3.2%। हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%। अगला देखते हैं, इसके बाद कैल्शियम। जो हमारा कैल्शियम है वो कितना पाया जाएगा, 1.5%। यह कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन 65% सबसे ज्यादा मात्रा में, और कार्बन जो है 18%, 18.5%, हाइड्रोजन 9, इसका डबल 9 दूनी 18। ठीक है, 9 2 18। ठीक है, तो इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, इस प्रकार से इसको आधा आधा करके इसका जो है वो हो रहा है। चलो देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर फास्फोरस है। फास्फोरस इसका आधा कितना हो जाएगा, फास्फोरस कितना हो जाएगा, 0.4%, 0.4%। और मैग्नीशियम हो जाएगा लास्ट जो है वो, मैग्नीशियम कितना परसेंट हो जाएगा, 0.1%। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, डबल हो रहा है। ऑक्सीजन को याद रखना है, मात्र ऑक्सीजन को 65%, कार्बन हमारा 18.5%, कार्बन कितना हो जाएगा 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%। इसका आधा आधा करते जाओ। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, 18.5, 9.5, 3.2, 1.5, 0.4% और 0.1%। ये हो गया हमारे, क्या हो गया, पोषक तत्व हो गए। ठीक है, कौन से पोषक तत्व हो गए जो शरीर में, बॉडी में इनकी आवश्यकता होती है। क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। फास्फोरस और ये मैग्नीशियम है। नीचे मैग्नीशियम 0.1% है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, 0.1% है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया विटामिन्स, अबाउट विटामिन्स। किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो आई होप गाइस क्लास आपको यहाँ अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और फॉलो करो और पढ़ो ही बिंदास। लाइक सब्सक्राइब होते रहेंगे, पढ़ाई पर फोकस करो, है ना, बाकी होता रहेगा, डोंट वरी। चलो।